पंजाब में चुनाव, यूपी में चुनाव है, वो लोग जा रहे हैं जिनको चुनाव लड़ना है वहाँ पर, बाकी कोई लोग नहीं जा रहा। आम किसान आंदोलन लड़ेगा। संसद में कोई जिक्र हुआ एमएसपी का, या किसी बीजेपी के नेता ने जिक्र किया है, या प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया है, गृह मंत्री ने जिक्र किया, कृषि मंत्री ने जिक्र किया? पहले कानून बने पार्लियामेंट के अंदर, कम से कम प्रधानमंत्री श्योर तो करे कि हम कानून दे रहे हैं। तो तीन कृषि कानूनों के वापसी के बाद जो कमेटी बनने की बात हुई है, उसमें जब ये कहा गया कि बाकी मांग जो एमएसपी जैसी मांग है या किसानों पे जो मामले दर्ज हो उनको वापस लेने जैसी जो बातें हैं, उस पर कमेटी बनेगी और आगे की बातचीत चलेगी। तो एक जो बात है वो ये है कि जो किसान है वो यहाँ से लौटेंगे, लेकिन यहाँ पे एक तबका है जिनका कहना है कि एमएसपी पे पहले कानून बन जाए फिर हम यहाँ से हटेंगे। तो उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि उनके लीडर्स ने जो नेगोशिएशन किया सरकार के साथ, उसको लेके इनके मन में क्या कुछ है। सरकार लिखित में दे रही है कागज़ पे, है ना, एमएसपी हो या मामले की वापसी हो, ऐसी जो आप लोगों की मेजर डिमांड्स है उस पर सरकार सब कुछ अपने लेटर पैड पे लिखित में देने को मतलब तैयार क्या दे दिया। इसके बावजूद भी आप लोग अड़ोगे? जो लिखित में दे रही है उसका प्रूफ पहले मिले, वो हमें देखे। वो कागज़ भी झूठ तो नहीं बोल रहा है, क्योंकि भगत सिंह ने बोला है जब आप पढ़ते हो पढ़ो और ध्यान से समझो उसमें सच लिखा है कि झूठ लिखा है। और दूसरी बात है, लिखित से नहीं, कानून पहले बनाओ, संविधान में लागू करोगे इतने रेट है, ये एमएसपी का गारंटी का कानून है। नहीं, लेकिन जैसे आप ही के लीडर्स जो हैं जिन्होंने शुरू से इसको लीड किया है, वो चाहे एसके हो, एम हो, बीकेयू हो, वो सरकार से नेगोशिएट कर रहे हैं, कमेटी बन रही है 5 लोगों की, तो उन 5 लोगों की कमेटी पे आप लोगों को मतलब ट्रस्ट है कि वो जब सरकार 5 लोगों की कमेटी पे हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। उसके 2 कारण है, क्योंकि जाट आरक्षण हुआ था 2016 में, उसमें यूपी का है युद्धवीर सिंह ने वो मोर्चा जो था और आरक्षण था बेच दिया था। उसमें लिखित मिला था कि हम आपको आरक्षण देंगे जाट आरक्षण में, तो आरक्षण मिला नहीं है। और दूसरी बात है, जो आज भी जो केस हुए थे वो आज भी लोग जेलों में जवानी सड़ रही है, कई माओं के लड़के और बहन के भाई सब जेलों में सड़ रहे हैं, आज तक उनको रिहा नहीं हुई है। कल परसों ही एक न्यूज़ आई थी कि उनको उम्र कैद हो गई है। मान लो आपके 5 बंदे हैं, 5 में से कोई एक बंदा ऐसा है जिसका कि आप बता रहे हो कि रिकॉर्ड जो है वो ठीक नहीं रहा, बाकी के 4 लोग तो आपके हैं, और जब वो नेगोशिएट कर रहे होंगे तो आपको नहीं लगता, जैसे वो ये भी कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से इसको वापस नहीं लेंगे, प्रोटेस्ट को हम अभी तक होल्ड पे रखेंगे, आप ही के लीडर से कहना है कि हम इसको होल्ड पे रखेंगे, अगर मांगे नहीं मानेंगे तो हम वापस इसको शुरू करेंगे। तो आपको लगता है कि आपको उनकी बात सुननी चाहिए? नहीं, देखो एक्चुअली जो आपने कहा कि युद्धवीर सिंह एक है तो दूसरे पे विश्वास नहीं है, कक्का जी है, कक्का है एमपी के, वो कहाँ हैं हम आंदोलन में? हमने तो देखा नहीं, हम 1 साल से यहाँ हैं, 1 साल 12 दिन से यहाँ, हमने कभी नहीं देखा उनको। कानून तो संसद बनाती है ना, संसद में कोई जिक्र हुआ एमएसपी का, या किसी बीजेपी के नेता ने जिक्र किया है, या प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया है, गृह मंत्री ने जिक्र किया, कृषि मंत्री ने जिक्र किया? जिन्होंने इसको लीड किया उनकी मांग यही थी कि अगर सरकार अपने कागज़ पे, सरकारी कागज़ पे रिटन में दे दे, लिख के दे दे कि ये जो 5 चीज़ें हैं उस पर हम आगे बातचीत चलाएंगे, तो हम अपने लोग भेज देंगे, फिर हम बातचीत करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या होता है। इस पे आपको ट्रस्ट नहीं है? इसका मतलब क्या है कि मांग थी ना, कमेटी बने, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन कमेटी की मांग मतलब पहले गारंटी कानून तो बनाए संसद में, सरकार कानून तो लेके आए। मतलब जब कृषि कानून वापस लिए सरकार ने तो एमएसपी गारंटी का कहीं जिक्र नहीं हुआ। और मैं इन कानूनों के बारे में आपको बताऊं ये किस तरह से लाए गए हैं। हमारी मांग रही थी, और ये जो आंदोलन होना था ना, ये आंदोलन होना था लाभकारी मूल्य पर। मैंने स्वामीनाथन की रिपोर्ट की सिफारिशों पर C2 50% के तहत, जो बीजेपी सत्ता में आने से पहले मोदी ने भी और इनका जो किसान संघ है, इन्होंने वादा किया था कि भाई हम किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे, मैंने लाभकारी किसानों का एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे, और वो भी भाई C2 50% के तहत, मैंने लाभकारी का जो किसान की जो लागत है ना उसका 1.5 गुना पर देंगे। लेकिन उन्होंने उसको तो बुना दिया, और ये 3 काले कानून किसानों पर थोप दिए, और इसके बाद 1-1.5 साल से किसान रोड पे रहा, 800 किसानों ने शहादत दी, और उसके बाद में इन्होंने वापस लिए। और अब जब एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहा है तो उसको भी बुना जा रहा है, मतलब लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो उसका भी कानून नहीं दिया। तो किसानों को मिला क्या? किसानों को छला गया है, किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मान लो टिकैत जी हैं या चडूनी जी हैं, जब उनका सरकार के साथ मतलब कमेटी वाला मामला आगे बढ़ जाएगा और वो जब कॉल देंगे कि वापस लौटना है, वो लोग जाने लगेंगे, तो फिर कितने लोग बच जाएंगे आप लोगों के साथ, और बॉर्डर पे कितने लोग रहेंगे कि आपके प्रदर्शन का असर होगा सरकार पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एमएसपी के ऊपर ना बड़े बड़े राजनीतिज्ञ
और बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों में बहुत बार पिछले 40-50 साल से लगातार विचार विमर्श हो चुका है, तमाम प्रकार की कमेटियां बन चुकी हैं। यदि उसके बावजूद आज भी एमएसपी के ऊपर विचार विमर्श करने की ज़रूरत है तो मेरे हिसाब से किसानों के साथ छलावा है और कुछ नहीं है। चाहे वो चडूनी जी पे तो भरोसा होगा आप लोगों को, चडूनी जी पे भरोसा है या वहाँ भी दिक्कत है सरदार जी? अभी कमेटी के जब आंदोलन रहते या कमेटी काम करे तब तो हम चुड़ूनी जी के साथ हैं, लेकिन आंदोलन चला जाए और कमेटी फिर काम करती है, हम चुड़ूनी जी के साथ नहीं हैं। ठीक है, तो कितने लोग बचेंगे फिर आपके साथ? कितने लोग बचेंगे? 100, 200, 500? बहुत लोग हैं, हरियाणा पंजाब पूरा है, क्योंकि ये उतार चढ़ाव आंदोलन में आते रहते हैं और एक बार बिखर जाते हैं। सरकारें उस आंदोलन से जन आक्रोश को ख़त्म करने की कोशिश करती है, लेकिन जनता का जो क्रांति है फिर उठती है, एक बार फिर उठेगी और फिर इसको निस्तनाबूद करके रख देगी बीजेपी सरकार को। शुरू में कितने लोग बचेंगे? मान लो अब तो जाने का माहौल बन रहा है आज से, तो आपको क्या लगता है कितने लोग? अभी बहुत सब जा कोई नहीं रहा, यहाँ बहुत लोग आएंगे, मतलब अभी तो फैसला भी नहीं आया। पंजाब में चुनाव, यूपी में चुनाव है, वो लोग जा रहे हैं जिनको चुनाव लड़ना वहाँ पर, बाकी कोई लोग नहीं जा रहा। आम किसान आंदोलन लड़ेगा क्योंकि उसको पता है कि भाई एमएसपी कितनी जरूरी है, नहीं तो उसको आत्महत्या करनी पड़ेगी। और लगातार मैं आंकड़े बताता हूँ आपको, इस देश के अंदर हर 7 मिनट के अंदर एक किसान आत्महत्या करता है। तो हम किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि भाई आप आत्महत्या मत कीजिए, आप अपनी लड़ाई लड़िए और अपना जो हक है वो लेके रहिए सरकार से। अगर उद्योगपति को एमआरपी मिल सकता है तो किसान को एमएसपी क्यों नहीं मिल सकता? मैं एमएसपी की बात चाहने जा रहा हूँ। जो ये है, जैसे गेहूं और दान का मूल्य 2000 रुपये है, हमारा दान बिकता है 1000 रुपये में, 1000 रुपये की हमारी लूट हो रही है। इसलिए हम ज़्यादा गुंजलदार भाषा से, मैं सीधी भाषा में समझा रहा हूँ। जैसे हमारी गेहूं और दान है, जैसे 2000 रेट है, हमारा 1000 में खरीद के उसको 2000 में बेचा जाता है। जो पैदा करता है उससे लूट हो रही है। तो जो 2000 बड़ा खरीद के उसको 3-4 हज़ार में भी बेचा जाता है। जैसे देख लो, सरसों हमारे से 60 रुपये लेके, जिसका तेल 90 रुपये था, इस साल 210 तक बेच दिया उन्होंने। दालें थी 85-90 रुपये से कम कोई दाल नहीं है। डीजल पेट्रोल का क्या रेट है? जो किसान की लागत है वो तो 4-5 गुना बढ़ती जाती है। तो जो हमारा मूल्य है, हमें तो अपने खर्चे नहीं मिलते। ये बात ज़्यादा डूंगाई वाली है। ये जंजीर क्यों लगा रखी है? ये जंजीरें हमारे 300 साल पहले अंग्रेज़ों ने लगाई थी और 70 साल आज़ाद होने के बाद भी अब भी है। और ये इसकी चाबी, जो ताला लगा हुआ है इसमें, इसकी चाबी है एमएसपी, जो मोदी के पास पड़ी है। और संयुक्त मोर्चे से हम आशा करते हैं कि इस चाबी को खुलवा के, ये ताले को खुलवा के हमें स्वतंत्र कराया जाए। तो हमारी जो बातचीत हुई उसमें एक तबका यहाँ पे है जिसका मानना है कि सरकार अगर अपने कागज़ पे लिखित में दे देती कि एक कमेटी बनेगी जिस पे एमएसपी समेत बाकी के मांगों पे चर्चा होगी, तो उस बात पे अगर इनके लीडर अग्री हो जाते हैं, एक छोटा सा तबका जो इस बात पे प्रोटेस्ट पे बैठा हुआ है कि उनको इस बात पे भरोसा नहीं और उनको इसका डर है कि वो जो कमेटी है, एक बार जब कमेटी बन जाती है तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। और इनका ऐसा कहना है कि भले ही बाकी लोग चले जाएं या अपना प्रोटेस्ट जो है यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण।